आदाब दोस्तों, आज 24 जनवरी 2025 है। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। चाय बेचने वाले की आग की अफवाह के कारण जलगांव रेल हादसा हुआ। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा। पवार ने बताया कि कुछ यात्रियों ने इसे सुना और दूसरों को झूठा अलार्म बताया, जिससे उनके जनरल कोच और उसके आसपास के कोच में भ्रम और दहशत फैल गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार 23 जनवरी 2025 को कहा कि जलगांव रेल दुर्घटना पुष्पक एक्सप्रेस के अंदर एक चाय विक्रेता द्वारा आग लगाने की सरासर अफवाह का परिणाम थी, जिसके कारण एक दहशत फैल गई और कुछ यात्री ट्रेन से कूद गए। लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस के कुछ यात्री जो अलार्म चेन पुलिंग की घटना के बाद ट्रेन से उतर गए थे, बुधवार 22 जनवरी 2025 शाम को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बगल की पटरियों पर बेंगलुरु से दिल्ली जा रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई है तथा 15 लोग घायल हैं। पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पवार ने कहा, पेंट्री से एक चाय विक्रेता ने चिल्लाकर बताया कि कोच में आग लग गई है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की श्रीवास्ती निवासी 2 यात्रियों ने इन्हें सुना और दूसरों को इसकी झूठी सूचना दी, जिससे उनके जनरल कोच और उसके बगल के कोच में अफरा तफरी और दहशत मच गई। पवार ने कहा, कुछ डरे हुए यात्री खुद को बचाने के लिए ट्रेन के दोनों तरफ से कूद गए। ट्रेन की रफ्तार तेज थी, तभी एक यात्री ने अलार्म चेन खींच दी। उन्होंने बताया, ट्रेन के रोकने के बाद लोग उतरने लगे और बगल की पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। भारत सरकार का यह निर्णय 22 जनवरी को नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ मदुरै जिले के पारंपरिक अम्बलाकार समुदाय के नेताओं की बैठक के बाद लिया गया है। केंद्रीय खान मंत्रालय ने गुरुवार 23 जनवरी 2025 को घोषणा की कि उसने मदुरै जिले के नायरकट्टी में टंगस्टन खनिज ब्लॉक की नीलामी को रद्द करने का फैसला लिया है। स्मरणीय है कि स्थानीय लोगों ने इसे प्रस्ताव के खिलाफ मदुरै जिले में एक विशाल रैली निकाली थी और तमिलनाडु विधानसभा से पिछले महीने सर्वसम्मति से एक विशेष प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह दिए गए टंगस्टन खनन अधिकारी को तत्काल रद्द कर दे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि यह निर्णय क्षेत्र में जैव विविधता, विरासत स्थल के महत्व और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में भारत सरकार की प्रतिबद्धता पर विचार विमर्श के बाद लिया गया है। भारत सरकार का यह निर्णय 22 जनवरी को नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ मदुरै जिले के पारंपरिक अम्बलाकर समुदाय के नेताओं की बैठक के बाद लिया गया है। समुदाय के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि नायकर पट्टी टंगस्टन खनिज ब्लॉक में अरिटा पट्टी जैव विविधता विरासत स्थल और कई सांस्कृतिक विरासत स्थल शामिल हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से नायकर पट्टी टंगस्टन ब्लॉक की नीलामी रद्द करने का अनुरोध किया है। जन्मजात नागरिकता की समय सीमा निकट आने के कारण 20 फरवरी के बाद गैर स्थायी निवासियों के यहाँ जन्मे बच्चों को स्वतः ही अमेरिकन नागरिकता नहीं मिलेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपनी सख्त आव्रजन विरोधी नीतियों के तहत जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए कार्यकारी आदेश के बीच अमेरिका में रहने वाले कई भारतीय माता पिता 20 फरवरी की समय सीमा से पहले अपने बच्चों को जन्म देने के लिए समय से पहले सी सेक्शन का विकल्प चुन रहे हैं। अमेरिका में भारतीय माता पिता जन्म सिद्ध नागरिकता की समय सीमा से पहले बच्चों को सी सेक्शन के माध्यम से जन्म देते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सी सेक्शन का विकल्प चुनने वाली महिला मुख्य रूप से गर्भावस्था के 8वें या 9वें महीने में होती है। हालांकि कुछ महिलाएं पूर्ण अवधि तक पहुंचने से अभी भी कुछ सप्ताह दूर होती हैं। न्यू जर्सी में एक मैटरनिटी क्लिनिक में काम करने वाली डॉक्टर एच.डी. रामा ने बताया कि उन्हें समय से पहले प्रसव के लिए कई अनुरोध मिले। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, एक महिला जो 7 महीने की गर्भवती है अपने पति के साथ समय से पहले
प्रसव कराने के लिए आई थी। उसका प्रसव मार्च में होना है। जन्मजात नागरिकता की समय सीमा से पहले ही नागरिकता प्राप्त करने की होड़ व्यापक है, क्योंकि गैर स्थायी निवासियों के यहाँ 20 फरवरी के बाद जन्मे बच्चों को स्वतः नागरिकता नहीं मिलेगी। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा से घिरा पानी शिपिंग मार्गों और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे इसे मैक्सिको की खाड़ी कहा जाए, जैसा कि 4 शताब्दियों से कहा जाता रहा है, कि अमेरिका की खाड़ी, जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह आदेश दिया है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अभी भी अलास्का के ऊपर रहेगी। चाहे इसे माउंट डेनाली कहा जाए, जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2015 में आदेश दिया था, या इससे वापस माउंट मैकनिले में बदल दिया जाए, जैसा कि ट्रंप ने भी आदेश दिया था। लेकिन ट्रंप के क्षेत्रीय दावे उनके अमेरिका फर्स्ट विश्व दृष्टिकोण के अनुरूप मानचित्रकारों और शिक्षकों और पूर्ण विचार का दौर शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर व्यंग्य किया और कम से कम एक अन्य विश्व नेता द्वारा व्यंग्य किया है। और हालांकि फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने ट्रंप के अमेरिका की खाड़ी को एक आधिकारिक दस्तावेज में शामिल किया, और कुछ अन्य खाड़ी आसन्न राज्य भी ऐसा करने पर विचार कर रहे थे। यह स्पष्ट नहीं था कि कितने अन्य राज्य ट्रंप के पक्ष का अनुसरण करेंगे। हैदराबाद में पूर्व सैनिक ने अपनी पत्नी की हत्या कर सबके टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया। हैदराबाद पुलिस ने बताया कि जिस दिन महिला लापता हुई उस दिन उसका अपने पति से झगड़ा हुआ था। हैदराबाद में 35 वर्षीय महिला के लापता होने के 6 दिन बाद उसके पति ने बुधवार को दावा किया कि उसने उसकी हत्या कर दी और उसके शव के टुकड़ों को पड़ोसी जिले लागुड़ा झील सहित विभिन्न स्थानों पर फेंक दिया है। हालांकि पुलिस ने गुरुवार को कहा कि आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के 45 वर्षीय पूर्व सैनिक के दावों की पुष्टि कर रहे हैं, जिसने कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े किए और उसके टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की सुविधा में एक आउटसोर्स सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें महिला पी वैकेंट माधवी का कोई अंग नहीं मिला, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे गुरुमूर्ति ने फेंक दिया था। LB नगर के पुलिस उपायुक्त चौधरी प्रवीण कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हम उसके दावों की पुष्टि कर रहे हैं और अभी तक हमें कोई अंग नहीं मिला है। जांच आगे बढ़ रही हुई है। माधवी 16 जनवरी को हैदराबाद के मीरपेट इलाके से लापता हो गई थी। गुरुमूर्ति की माधवी से शादी को 13 साल हो चुके थे और उनके 2 बच्चे हैं। पुलिस ने कहा कि मीरपेट के न्यू वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी में रहने वाले गुरुमूर्ति ने 18 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर शुरुआत में उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। जांच के दौरान गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी 16 जनवरी की सुबह उनके साथ बहस के बाद गुस्से में घर से चली गई और वापस नहीं लौटी।